नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MSCR आसनसोल। आज मैं सामने आपके 13/9/2020 का जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था संडे का, उसका मैथ का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 20 स्क्वायर बराबर हम लोग को 2870 प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है कि 7 प्लस 28 प्लस 63 प्लस 112 प्लस इस तरह से 2800 का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ 7 प्लस 28 प्लस 63 प्लस 112 प्लस डॉट 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 इस तरह करके हम लोग प्लस 2800 पे जाते हैं। इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो ये सब 7 का मल्टीपल है। अगर इसमें से 7 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 इस तरह करके जाएंगे तो ये प्लस 400 728 प्राप्त होगा। ठीक है, ये देखिए ये 1 स्क्वायर, इसको हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 स्क्वायर, इसको 4 स्क्वायर लिखा जा सकता है और ये 20 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, 7 ये हम लोग देखते क्या है कि ऊपर में हम लोग का जो वैल्यू दिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का, ये वैल्यू जो है 2870 है। तो यहाँ हम लोग 2870 लिख सकते हैं। इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो हम लोग का प्राप्त होगा 20090, जो कि हम लोग का आंसर है। ये नंबर ऑप्शन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या जो है 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है। ठीक है, तो ये हम लोग का 512 में 4 पृष्ठ है जो औसत संख्या है, यानी कि टोटल 512 पृष्ठ है और प्रति त्रुटि औसत संख्या 4 है। तो कुल कितना निकल सकता है हम लोग के पास, तो कुल निकालते हैं कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 512 गुना 4 यानी कि 4 दूना 8, 4 एका 4, 4 पचे 20 यानी 2048। ठीक है, 2048 में अगर 998 घटा देते हैं तो हम लोग को शेष प्राप्त होगा। यानी शेष कितना हो जाएगा, शेष त्रुटि, जितना त्रुटि है शेष कितना हो जाएगा हम लोग के पास। अभी हम लोग निकालते हैं, ये 998 घटा दिया जा रहा है तो ये हो गया 0, 9 6 14 और ये सॉरी 5 होगा, ये हो जाएगा 5 और ये 19 से 9 गया 10, 1050। ठीक है, ये हम लोग कितना निकला, टोटल त्रुटि निकला, त्रुटि। ठीक है, अब पृष्ठ कितना है, शेष पृष्ठ कितना बचा, शेष पृष्ठ कितना बचा, पहले 512 और ये 302 घटा देंगे, 302 निकल जाएगा तो कितने बचेंगे, ये 0, ये 1, ये 2, 210। हम लोग को औसत निकालना है तो औसत बराबर कितना हो जाएगा, 1050 डिवाइडेड 210, ये 5 बार में हम लोग का कट गया, यानी कि ये हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, ये हम लोग का आएगा शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या पृष्ठ प्रति पृष्ठ जो है 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे।
2x प्लस 3y बराबर 31 हो, y माइनस जेड बराबर 4 तथा x प्लस 2z बराबर 11 हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? तो देखिए y माइनस जेड बराबर 4 और x प्लस 2z बराबर 11 है। ठीक है, इन लोगों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ देंगे तो x प्लस वाई प्लस z बराबर 14 15 आ जाता है। यही मेरा आंसर है। ठीक है, मुझसे यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 0.0027 इंटू 0.027 इंटू 0.3 का वैल्यू क्या है? देखिए इन लोगों को गुना किया जाएगा, तो सिंपल गुना करने के लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो ये 4 है, यानी कि 27 बटा हम लोग 1 2 3 4 0 लिख देते हैं। ये तीन होगा इधर, 27 बटा 1 2 3 हो गया, और ये 3 बटा 10 हो जाएगा। सबको हम लोग गुना करेंगे तो ये 27 का हो जाएगा 729, 27 का स्क्वायर बराबर 729 और इंटू 3। ठीक है, बटा में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 2187 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम लोग जब इसको गुना करेंगे तो देखिए पहले ही डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है इस तरह का, तो 1.1234 और ये 2187। ठीक है, यही हम लोग का आंसर होगा, ये डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हम लोग का डाटा दिया हुआ था कि ये 21 से 24 तक था, 21 से 24 तक। नीचे दिए गए बार ग्राफ में अलग अलग देशों की प्रति एकड़ उपज किलोग्राम में दर्शाई गई। ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत का जो है हम लोग को उपज एकड़ जो है दिया हुआ, उपज दिया हुआ है कितना है, 80 केजी। ठीक है, 120 केजी, 132, 120, 160 और 200। ये भारत का 200 है। तो दिए गए देशों की औसत उपज क्या है? औसत निकालना तो सबको आता ही होगा। औसत यानी कि एवरेज आपका हो जाएगा 80 प्लस 120 प्लस 132 प्लस 120 प्लस 160 और प्लस 200 डिवाइडेड बाई 6, जितना देश है। ठीक है, डिवाइड करके कितना होगा, गुना करके 812 हो जाएगा, और ये 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 का 6, 2 बचा, 6 तिया 18, 6 पचे 30 पूर्णांक 2/6, यानी कि 2 1 2, 2 तिया 6 कट गया, हम लोग का हो गया 135 पूर्णांक 1/3। यही आंसर है, देखिए डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से कितने प्रतिशत अधिक है? तो हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान जो है यानी कि पाक का हो जाएगा 160 और इंडिया यानी कि भारत का हो जाएगा 200। वहाँ पे है दिया हुआ आंकड़ा। तो अंतर दोनों का कितना होगा, यानी कि डिफरेंस हो जाएगा हम लोग का 40 का। ठीक है, तो पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से यानी पाकिस्तान के अंतर्गत बताया जा रहा है, यानी कि हम लोग कितना प्रतिशत निकालेंगे, यानी परसेंट हम लोग को निकालना है। तो 40 बटा पाकिस्तान का कितना है, 160 है, इंटू 100, यानी 4 चौके 16 और ये 25 बार में कट गए, तो 25% आंसर यहाँ पे आ गया हम लोग का, 25% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सब देशों की कुल मिलाकर उपज से श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत है? श्रीलंका की उपज जो 132 है। ठीक है, प्रतिशत निकालना है, यानी कि श्रीलंका का प्रतिशत हो जाएगा। श्रीलंका का चूँकि 132 है उपज, तो प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 डिवाइडेड कितना, 812 था टोटल, 100। ठीक है, यही हो रहा है ना। सभी देशों को कुल मिलाकर उपज से श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत है, लगभग में आएगी।
तो इसको हम लोग लगभग में निकालेंगे तो हम लोग का लगभग में देखिए आंसर आ जाएगा 116.2। आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए तो पहले 3 देशों की कुल उपज और अंतिम 3 देशों की कुल उपज में क्या अंतर है। तो हम लोग के पास देखिए टोटल देश कौन सा है। तो पहला तो हो गया नेपाल, ठीक है। भूटान शायद है, भूटान। बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश हो गया। और उसके बाद देखते हैं और कौन कौन है। यहाँ पर आते हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है। और पाकिस्तान, भारत, ठीक है। तो भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, नेपाल और बांग्लादेश का 120 है, सॉरी, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान का 80 है। तो इसको हम लोग, इन दोनों को हम लोग डिलीट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा नेपाल और यहाँ भूटान। नेपाल का हो जाएगा, मेरे ख्याल से नेपाल ऊपर है ना। हाँ नेपाल, भूटान पहले है, सॉरी। यानी कि भूटान हो जाएगा आपका 80, नेपाल हो जाएगा 120 और बांग्लादेश भी 120 है, ठीक है। और वहाँ हो जाएगा, अरे, और यहाँ हो जाएगा, क्या हो रहा है ये परेशानी होना। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका का हो जाएगा 132 और पाकिस्तान का हो जाएगा 160 और इंडिया का हो जाएगा, इंडिया का 200, ठीक है। इन तीनों को जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 0, 8, 4, 12 का 2 और 2, 1, 3, 320। और इन सब तीनों को जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 2, 6, 3, 9 और ये 4, 492। तो इन दोनों का अंतर कितने का होगा आप लोग देख सकते हैं कि 1, 7 और 2, 172 kg का, ठीक है। यानी कि 172 kg इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एक लैब में 4 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगे जिसमें प्रत्येक डिवाइस क्रमशः 6, 8, 12, 15 सेकंड के बाद बीप की आवाज़ करता है। यदि दोपहर 12 बजे सभी डिवाइस ने एक साथ बीप की आवाज़ की हो तो इसके बाद 1:30 बजे तक वे कितनी बार एक साथ बीप की आवाज़ करेंगे। देखिए 12 बजे ऑलरेडी बज चुका है तो 12 से 1:30 हम लोग का 1.5 घंटा ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 6, 6, 8, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे 2 से। तो 2, 6, 2 चौके 8, 2 छक 12 और ये 15। फिर निकालेंगे 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 2 से निकालते हैं, 2 दूनी 4, 2 एका 2 और 15, ठीक है। ठीक हो रहा है। कितना हुआ, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 3 6 18, 18 36 ना, गलत हो रहा है ये। फिर से हम लोग निकालते हैं, कुछ गलती हो रहा है। 6, 8, 12, 15 था ना, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक 12 और ये 15, ठीक है। फिर 2 से निकालते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और ये 15, ठीक है। फिर 3 से निकालते हैं, 3, 3 एका 3, 2, 3 एका 3, 3 पचे 15। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 इसका एलसीएम कितना हो जाता है, देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, टोटल एलसीएम हो जाएगा 120 सेकंड।
यानी कि 2 मिनट। ठीक है, हम लोग से पूछा जा रहा है ये इस 1.5 घंटे में कितनी बार आवाज़ करेगा, तो 1.5 घंटा यानी कि 1 घंटा, 1.5 घंटा बराबर हो जाएगा 1.5 घंटा बोला जा रहा है, 1.5 घंटा बराबर 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट यानी कि 90 डिवाइडेड वो 120 सेकंड यानी 2 मिनट था, तो ये हम लोग निकालेंगे 45 बार, यानी कि 45 बार बीप की आवाज़ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि संख्या में 3 जोड़कर 5 से भाग दे तो 29 प्राप्त होता है, संख्या में 2 जोड़कर 6 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि संख्या में 3 जोड़ा जाए। मान लेते हैं माना वह संख्या जो है आपका x है, तो x में अगर 3 जोड़ के 5 से डिवाइड करते तो 29 आ जाता है। ठीक है, 29, तो हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। x बराबर हो जाएगा 5 9 45, 5 दूनी 10 4 14 और ये -3 यानी कि हो जाएगा हम लोग के पास 142। अब हमसे बोला जा रहा है कि उस संख्या में 2 जोड़ा जाए, यानी 142 में 2 जोड़ दे और 142 में 2 जोड़ देते हैं और 6 से भाग दे देते हैं, तो कितना हम लोग को प्राप्त होता है, यानी कि 144/6, 144, 6 दूनी 12 और ये 6 चौके 24, यानी कट गया, कोई शेष नहीं बचा, यानी कि 0 आंसर। ये हम लोग का 0 आंसर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि एक थैले में 25 पैसे के 600 सिक्के तथा 50 पैसे के 1200 सिक्के थे, इनमें से यदि 12% 25 पैसे के सिक्के तथा 24% 50 पैसे के सिक्के हटा दिए जाएं तो कितने प्रतिशत धन थैले से हटाया गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के कितनी है, ये है आपका 600 और ये है आपका 1200। अब इसमें से 12% और इसमें से 24% निकाल दिया जाता है तो कितना बचेगा, यानी 600 का 88% हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, और 1200 का हम लोग 76% निकाल देते हैं, तो ये हम लोग का जो है शेष हम लोग के पास प्राप्त हो जाएगा। तो ये 0 0 कट गया और ये 0 0 यहाँ काट देते हैं। टोटल निकाल के हम लोग देखते हैं 6 8 48 का 8, 6 48,052। ठीक है, 528, ये 12 6 72 का 2, हाँ तो बच्चा 7, 12 से 84 और 7 91 यानी कि 912, यानी कुल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 0 2 1 3 9 5 14, नहीं तो कुल नहीं निकालना हम लोग को, सॉरी, कुल निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी क्या दिया हुआ है कि 50 पैसे कैसे हटा दिया, तो कितने प्रतिशत धन थैले से हटाया गया। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये निकालने के बाद हम लोग क्या करना है कि 528 जो है ये 25 पैसे के सिक्के यानी कितने रुपए हो गए, 1/4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 1 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 132 रुपये और 912 गुना 1/2 हो जाएगा हम लोग के पास 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 456 रुपये। ठीक है, अब दोनों को जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होगा, 6 2 132 प्लस 456 बराबर है 6 2 8, 5 3 8, 4 1 5, 588 हुआ। ठीक है, और पहले हम लोग के पास कितना था टोटल रुपए, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 600 इंटू 1/4, 600 इंटू 1/4 हो जाएगा हम लोग के पास कितना, 4 1 4, 4 5 20, 150 रुपये और 1200 गुना 1/2 हम लोग के पास हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है, यानी टोटल कितने 600 और 150 750 रुपये हुए। ठीक है, तो 750 रुपये कितने प्रतिशत हो गए, हटाया कितना गया, यानी कि 750 में अगर 588 हम लोग घटा देते हैं तो कितना बचा, यानी कि ये 2
और ये बच्चा हम लोग के पास 4 से 8 8 6 और ये बच्चा 162। ठीक है, तो ये 162 ठीक जा रहा हूँ मैं। हाँ 162 हुआ ना। फिर देखिए इधर देखते हैं, थोड़ा सा इधर जगह नहीं है। तो 162 बट्टा कितना हो जाएगा 750 गुना 100%। ये हम लोग प्रतिशत निकालना है। ठीक है, ये 0 से ये 0 कटा, 5 दूनी 10 और ये 15। ठीक है, अब देखिए 162 को 2 से गुना करेंगे और 15 से डिवाइड करना है। तो 162 को 2 से 162 को 2 से गुना किया जाए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 16 दूनी 32, 324 डिवाइडेड 15। अब इसको हम लोग 15 दूनी 30, 24 बचा, 15 दूनी 30, 15 का 15, ये 9 बचेगा, पॉइंट देंगे, 6 हुआ, 15 छक 90 बार में कट गया, यानी कि हम लोग के पास 21.6 आंसर आ गया। यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर तो हानि या लाभ प्रतिशत। सबसे पहले देखते हैं कि 40 वस्तुओं का एसपी जो है यानी कि सेलिंग प्राइस 50 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो CP बाई SP कितना हो जाएगा, CP मेरा हो जाएगा 40 ऊपर रह जाएगा और ये SP नीचे चला आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 50। ठीक है, ठीक है, CP 40 और SP 50, यानी कि हम लोग का देख रहे हैं कि 40 में कोई सामान खरीद के 50 में बेचा है तो ये लाभ ही हो रहा है। क्या हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने का लाभ हो रहा है, 10 का। तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं हम लोग, लाभ परसेंट बराबर 10 बटा CP हो जाएगा 40 इंटू 100%। तो हम लोग 40, ये 0 से ये 0 कटा और ये 4 से 25 कट गया, यानी 25 बार में चला गया, यानी 25% हम लोग का आंसर है, लाभ परसेंट। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 10-20% की वृद्धि हो जाती है तो उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ का प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि छूट हमेशा जो दी जाती है वो MP यानी मार्क प्राइस पे दी जाती है और प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो CP पे होता है। ठीक है, तो एक चीज़ जान लीजिए कि CP बराबर ये 100 माइनस % डिस्काउंट और MP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट % प्रॉफिट। ठीक है, % प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है पहले उसको निकाल लेते हैं। 25% की छूट यानी डिस्काउंट में हम लोग डालते हैं, यानी कि ये हो गया 75, ये हो गया 20% का लाभ यानी 120। ठीक है, तो CP हम लोग का 75 हो गया, MP हम लोग का 120, यानी लागत मूल्य 75 है। तो लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी 75 में अगर एक 20% का वृद्धि हो जाए तो कितना होगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये 120 हम लोग का दिया हुआ है। तो चूंकि बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की वृद्धि हो जाती है और 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, 20% का लाभ कमाता है, तो ये 20% का लाभ कमाने के लिए इसको कितना में इसको बेचना होगा, यानी कि 90 का फिर प्लस 20% तो हो जाएगा 120। ठीक है, सॉरी 108 होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में कितने का अंतर है, तो ये 12 का अंतर है, यानी -12 है ना। तो ये 12 का जो अंतर है इसी को तो हम लोग को निकालना था। ये 12 जो है कितने % है, तो ये किस पे निकालेगा, क्योंकि छूट प्रतिशत पूछा जा रहा है तो छूट जो है मार्क प्राइस पे निकालेंगे हम लोग, यानी कि छूट % हो जाएगा आप लोग आपका 12/120 इंटू 100%। ठीक है, 100%। तो यहाँ पर इसको हम लोग काटते हैं, 12 दहाँ 120 और ये 10 दहाँ 100, यानी कि 10%। ठीक है, हम लोग का आंसर आ गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
त्रिभुज ए बी सी में ए कोण बी बराबर 65 और कोण बी बराबर बी प्लस कोण सी बराबर 140 डिग्री, सॉरी। तो कोण बी बराबर कितना होगा, क्योंकि बोला जा रहा है कोण ए कोण प्लस कोण बी बराबर 65 डिग्री है और कोण बी प्लस कोण सी बराबर 140 डिग्री है, तो कोण बी बराबर कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 65 है। ठीक है, 65 डिग्री है और कोण बी प्लस कोण सी बराबर 140 डिग्री है। और त्रिभुज जो होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, कोण बी निकालना है। तो हम लोग इससे कोण बी निकालते हैं ना, तो कोण बी सी निकाल सकते हैं, कोण ए बी निकालते हैं। ठीक है, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 65 डिग्री, कितना हुआ, ये हो गया 5। कोण सी बराबर हो जाए, कोण सी बराबर ये 5 हो गया और यहाँ पर बचेगा 7 7 115 डिग्री। ठीक है, कोण सी बराबर 115 डिग्री हो गया। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कोण बी बराबर हो जाएगा 140 माइनस कोण सी, यानी कि 140 माइनस 115 डिग्री, यानी कितने हो गए 15 25 डिग्री, यही आंसर है। ठीक है, 25 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5/8, 3/4, 13/16 और 7/12 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, इसको भिन्न को निकालने के लिए हम लोग 5/8, 3/4, 13/16 और 7/12 हम लोग लिख लेते हैं और तीनों नीचे का जितना भी है सबको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 4, 16 और 12 का एलसीएम हम लोग लेते हैं तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 टी 16, 2 छक 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 चौके 8, 2 तिये 6। ठीक है, 2 तिये 6। फिर निकालते हैं 2 एका 2, 2 दूनी 4 और 3 को 3 से ही लिखते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, सब में 48 से गुना करते हैं। ठीक है, सब में 48 से गुना, सब में 48 से गुना करेंगे, सब में 48 से गुना, तो ये 8 छक 48 हो जाएगा, ये 4 एका 4, 4 दूनी 12 चौक 48, 16 तिया 48 हो जाएगा और ये 12 चौके 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा बराबर 6 पचे 30, 12 तिया 36, 13 तिया 39 और 7 चौके 28। हमसे पूछ रहा है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो ये 28 है सबसे छोटा भिन्न, यानी 7/12 सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। कोई धनराशि 2 वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, तो किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग दर निकाला जाता है। ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू टाइम। ठीक है, टाइम। तो ए हम लोग का क्या है 9 गुना, P हम लोग का 1 है, 1 गुना रहता है, 1 प्लस R हम लोग को दिया हुआ नहीं है 100 और ये टाइम जो है 2 साल। क्योंकि ठीक है, तो हम लोग इसको एक काम कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर बराबर, इसको गुना कर देते हैं तो 1 प्लस R/100
और ये 2 निकल हो जाएगा। स्क्वायर हम लोग जब बेस जब स्क्वायर जब पावर जब बराबर रहता है तो उसको हम लोग हटा देते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि 3 बराबर 1 प्लस आर बटा 100, यानी कि 3 माइनस 1 बराबर आर बटा 100, यानी 2 बराबर आर बटा 100, यानी आर बराबर 200%। यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैंक से किए गए समझौते के अनुसार एक व्यापारी को कोई ऋण कुछ समान किस्तों में बिना ब्याज चुकानी थी। 18 किस्त चुकाने के बाद उसने पाया कि उसका 60% प्रतिशत ऋण चुक गया है। ठीक है, समझौते के अनुसार कितनी किस्तें थी? तो सबसे पहले देखिए कि 18% किस्त चुका है जो कि 60% था, ये पहले से ही बोल चुका है। तो हम लोग 100% में निकालेंगे, यानी 60% जो है 18 किस्त के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा? 18/60, इसीलिए 100% कितना हो जाएगा? तो 18/60 गुना 100, 18 6 × 18, 6 × 60 और 10 × 100, यानी 3 × 30 किस्त चुकाना था उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एक व्यक्ति का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए हो तो उस दल का औसत स्कोर 84 हो जाता है। उस दल द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि हम लोग का अंतर कितने का है। 92 अंक प्राप्त किए होते, हुआ नहीं है, लेकिन होते तो 84 औसत चला जाता। तो हम लोग का कितना ज़्यादा है, यानी 92 से 85 हम लोग निकालेंगे तो ये 7 जो है अधिक है ना। तो हम लोग का जो औसत है 84, उसमें अगर 7 घटा दिया जाता है टोटल निकाल के, तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा स्कोर 2। ठीक है, तो देखिए 84 गुना 8, देखिए 8 व्यक्ति था और -7, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 × 64, 65, 66, 67, यानी कि 67 -7, यानी कि घटाएंगे तो 665 हम लोग का आंसर आ जाएगा। यही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले देखिए मध्य समानुपाती के अंदर होता है, यानी कि मध्य कहाँ गया, ये मध्य समानुपाती मतलब होता है मध्य समानुपाती बराबर होता है रूट अंडर दोनों का, दो संख्या जो दी हुई रहती है वही। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 + 3√3।